में पैदल यात्रियों की बाधाएं। यातायात में पहले ही मैंने बता दिया, गाय और सांडों की बहुत प्रॉब्लम है। अब ये पैदल यात्री झंडे लेके आ गए। जैसे भी गाड़ी आ रही है, कार आ रही है और सामने झंडा कर रहे हैं। हो गए यार, पशुओं से भी गए गुजरे लोग बाजार में मिल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लड़के लड़कियां स्टूडेंट वगैरह जो भी है, बाइक वालों के बीच में फंसाते हैं झंडा जय बाबा की। अब अगर वो अपने ऑफिस जा रहा है, वो अपने कॉलेज जा रहा है, वो अपने काम पर जा रहा है, तुम्हारी जय बाबा की कहाँ तक करेगा? तुम्हारे जैसे बेवकूफ ठेठ पूरे रास्ते में भरे पड़े हैं। अब इनकी हाँ भरो जय बाबा की, नहीं करो तो फिर झंडा जय बाबा की। तो वाहन चालक तो बहुत परेशान है। मैं तो खुद अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था माउंट आबू, तो पाली से सिरोही नहीं सुमेरपुर से आगे मुझे गाड़ी पकड़ा दी। अब मैं तो खुद ही, मुझे बच्चे को नींद आने लग गई थोड़ी, सुबह का वक्त था। तो मैंने देखा यार ये सांड फंसे हुए थे रोड पे, इतने में सुबह सुबह वो जय बाबा वाले आ गए। मैंने तो थोड़ी देर तक चलाई, फिर मैंने कहा भाई मेरे से तो ये नहीं बैठेगा, ये बाबा वाले बिना मतलब के दिमाग खराब कर देते हैं। उस समय वहां तक वो लोग आ गए थे। तो और इनकी बहुत समस्याएं और है हमारे गाँव में। वैसे अगर देखा जाए तो ये पैदल यात्रियों की वजह से है। जो गंदगी फैली है इस मारवाड़ में और इस जोधपुर जिले के सैकड़ों गांवों में, इतनी गंदगी है। कुछ बीकानेर जिले के इलाके भी आते हैं, कोलाइत वगैरह उधर से, जो रामदेवरा नजदीक होता है, वहां रोड किनारे के गांवों में मलमूत्र की बदबू जीना आराम कर रही है। लाखों की आबादी परेशान है इनके मलमूत्र से। कुछ दिनों से ये खुद शुरू में जब ज्यादा मलमूत्र वाले इलाकों में, जहां नजदीक आ जाता कंजेस्टेड रोड, जगह जगह मल के ढेर लगे होते हैं, वहां इनको भी बदबू आती है 2-3 दिन तक। फिर ये तो इनको तो फिर बदबू का कोई पता नहीं चलता, फिर जाती रहती है अंदर बदबू। और ये इनको तो बदबू से बाहर निकालोगे तो परेशानी होगी कि एकदम से ये क्या हो गया। तो इसी प्रकार वहां के गांवों की हालत खराब है, इतनी बुरी बदबू है। और अब तो हमारे यहाँ भी होने लग गई। यहाँ तालाबों की रखवाली करनी पड़ती है। 2-3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं कि हमारे शिक्षक साथी सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और वहां पर ये तालाबों के किनारे तालाबों में आने लग जाते हैं शौच करने। अब इनको वहां से उठाओ हटाओ, बड़ी माथा पच्ची रहती है। और हमारे यहाँ लोग तालाब पीने के पानी में पूरे साल तालाब पर निर्भर है। तो ये तालाब के कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि तालाब में मलमूत्र विसर्जन किया जाए। परंतु ये तो वहाँ रामदेवरा के वो तालाब तो कभी के गंदे कर दिए। आज से 20 साल पहले ही रामदेवरा के तालाब में, वहां तो कोई पैदल चले तो पैर भर जाते थे पूरे तरह मल से। इतनी बुरी हालत कर रखी है रामदेवरा में। तो मेरे हिसाब से कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर तो इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए जनहित में। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर ये पैदल यात्रियों के लिए थोड़े ही बने हैं। इनके लिए पैदल पथ अलग बना दो अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो। बाकी राष्ट्रीय राजमार्गों में झंडे फंसा रही है बीच में, फिर ये कुछ जगह जगह कुचले भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनकी भी जिंदगी है बेचारों की, इनको यूं क्यों कुचला जा रहा है सड़कों पर? इनको बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से इनको हटा दिया जाए कम से कम। बाकी वाली सड़कें भी कोई इनके लिए तो बनी हुई नहीं है, ये लोग पैदल चलते रहे वहां पर। परंतु राष्ट्रीय, ये तो बाजारों में उड़दंग मचा रहे हैं।
नशे पते करते हैं, खूब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये मंडोर पार्क की हालत खराब कर रखी है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, मजबूती हो, तो किसी भी मार्ग पर, किसी भी बाजार पर, किसी भी सड़क पर इस प्रकार का तमाशा नहीं होना चाहिए। और तमाशा करता तो उनको अंडर अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये घसीट कर चल रहा है, कोई पेट के बल चल रहा है, कोई नाक रगड़ रगड़ के चल रहा है। तो ऐसे जो तमाशबीन है, जिन्होंने सड़कों पर तमाशे खड़े कर रखे हैं, इन पर कायदे से शांति भंग के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये लोगों के ध्यान में बाधा बन रहे हैं। और होना तो ये चाहिए कि इनको जाना है। ये कहते हैं हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम भला देवता के जा रहे हैं, तो इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था हो जाए। और सरकार अनिवार्य कर दे कि भाई बस में जाना होगा, ये पैदल वैदल नहीं चलेगा। बस में बैठो, आपको वहां जाना है या तमाशा खड़ा करना है बीच में, बाजारों में, सड़कों पर? आपको गंतव्य पर पहुंचा रहे हैं हम, बीच में ये सारे रास्ते तमाशा खड़ा कर रहे हो, ये रास्तों को बाधा बन रहे हो, ये नहीं बैठेगा। परंतु सरकारों की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, तभी ये उड़दंगबाजी चल रही है। तो मैं आपके कुछ कमेंट जो आए हैं उन पे भी चर्चा कर लेता हूं। डेविड एडम, सरवण सिंह जी गोदारा, सरवण सिंह जी तो ये तो नमस्कार, राम राम जी। प्रेम जी देवाला, लखा राम जी गोदारा, जवाना राम जी बेनीवाल, जय बाबेरी, सोहन जी गुरलिया, सार्थक विजय। सोहन जी को अच्छा लगा, अभी सोहन जी से मिलना हुआ, कुछ दिनों पहले इनकी दुकान पे गया था। काफ़ी अच्छी चर्चा हुई हमारी, काफ़ी समय तक मैं रुका इनके पास। प्रकाश जी सोलंकी, सुभाष जी जलवाणिया, राम रतन जी भाकल, हनुमान राम जी तंवर, नरेश जी नायक। जो इंसान अपनी दाद खुजली मिटाने के लिए किसी देवी देवता को पैदल जाएगा, उनके दाद खुजली मिटने की बजाय ज़्यादा होगी, ये नरेश जी का कहना है। अब पैदल से कहाँ काम चल रहा है, तो रोड पे घसीट घसीट के चल रहे हैं। मनोज जी, वीरू जी गोलिया, गिरधारी जी, गोगड़ाव। अब गोगड़ाव की तो हालत खराब है। गोगड़ाव के तालाब के किनारे, गोगड़ाव की तो आज कहाँ, आज से 20 साल पहले हम गोगड़ाव में शिक्षक प्रशिक्षण होते थे, तो बड़ी हालत खराब करते थे उस समय भी। तेजा राम जी हुड्डा, नरपत राम जी जांगीड़, आस्था पर सवाल नहीं, लेकिन पाखंडवाद हावी है, ये बेवकूफ़ी है। डीजे डांस मौज शौक पैदल यात्रा करते हुए जाना, ये आस्था पर प्रशंसनीय लगाता है, तो कुछ करो साहब आप। राम प्रसाद जी गोदारा, ऐसे सारण, उमा राम जी सामटिया, बहुरा राम जी पूनिया, बंसीलाल जी लूदर सोनी। बस गाय से कमाई चाहिए, गाय की रक्षा मुद्दा नहीं है। हाँ, गाय की रक्षा तो करे तो अभी देवता भी जिंदा बच जाए बेचारे। बजरंग जी जाखड़, नरपत जी, वैसे आपके हिसाब से कृष्ण भगवान थे क्या? नरपत जी जांगड़ भारतीय, पनावड़ा, पनावड़ा, मैं सोचता था तनावड़ा, पनावड़ा ये तो। चलो मेरे हिसाब से कृष्ण, मैं तो भाई ये नरपत जी जांगड़ भी भगवान है मेरे हिसाब से। कौन भगवान नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। अगर उसके अंदर का अंतर की आवाज को सुन करके कोई ढंग का काम करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। और जो अंतर की आवाज को सुनता नहीं है, अंतर में जो आवाज धीमी सी होती है कि ये गलत हो रहा है,
और फिर भी करता जाता है, वो अपने भगवान को दबा कर रखता है। भगवान सबके अंदर है, तो कृष्ण क्यों नहीं भगवान है? कृष्ण को तो इस देश में पूर्ण अवतार माना गया है। ये रामचंद्र वगैरह तो अधूरे लोग हैं, कृष्ण पूर्ण अवतार है इस देश में। कानाराम गोदारा, अशोक राम जी बोला कुंपड़ास, राम जी लाल भाबू आस्था है। आस्था नहीं है, बेवकूफ़ी है भाई। राम जी लाल आप भी करते होंगे शायद, तभी कह रहे हो आस्था है। अशोक राम जी बोला कुंपड़ास, अब बात तो हाँ अच्छी है। पता नहीं कौन सी बात की इन्होंने ये हाँ भरी है। पवन जी काला, तेजाराम जी हुड्डा, अंधविश्वास के कारण सबको परेशानी हो रही है। डॉक्टर कपिल सागर खाकड़ की शानदार, रामचंद्र जी पिचकिया, पेड़ा जी शर्मा, लक्ष्मण जी संकोया, रामदेव जाने वाले पैदल यात्री भेड़चाल चल रहे हैं, रोड के आसपास बहुत गंदगी फैला रहे हैं। लक्ष्मण के भी समस्या है, ये भी इनका भी तालाब रोड के किनारे पे है, तो सुबह सुबह लोगों से माथापच्ची रोज रहती होगी। नेम जी सोमड़वाल, मग्गा राम जी बेनीवाल, बात सही है गुरु जी। राज गोदारा बिल्कुल सही है जी। मूला राम जी लीलावत, ओम प्रकाश जी मेहरा, बात साफ साची है। और भाई विक्रम जी टाडा, विष्णु जय दिया, जय विज्ञान जय मानवतावाद। हाँ विष्णु जय दिया यूट्यूबर हैं ये। महावीर जी रोज गुलाब का फूल है जैसे, है ना। तो धर्म तो सड़कों पर आ गया है सर। मूला राम जी लीलावत, भगवान सबके गट में है। शिवराज जी कटारिया, सर एक भाई तो हज को पैदल जा रहा है, उसके बारे में भी विचार व्यक्त। अब बेवकूफ़ी हज करने वाले तो हज जाने की कहाँ जरूरत है? कबीर ने तो कहा क्या काशी और काबा जाकर करोगे क्या, तुम्हारे अंदर बैठा है भगवान। तो काशी जाने वाला भी बेवकूफ है, काबा जाने वाला भी बेवकूफ है। आपने कथा सुनी होगी, कहते हैं कि नानक चले गए थे काबा। नानक जहाँ रह रहे थे वहाँ मुसलमानों की आबादी बड़ी थी। अभी जो नानक का जन्म जहाँ हुआ लरकाना वगैरह, ये पाकिस्तान में है। वो लोग बार बार नानक से कभी कहते आप नमाज नहीं पढ़ते हो, आप ये नहीं करते हो। एक बार मुसलमान नवाब ने नानक से कहा कि नमाज नहीं पढ़ते हो कभी, तो नानक ने कहा चलो आज मैं चलता हूँ आपके साथ मस्जिद में। नानक चले गए, वो नवाब आगे खड़े थे और नमाज शुरू हुई तो ऊपर नीचे होने लगे यूं। नानक खड़े देखते रहे, नमाज कंप्लीट हो गई, वापस आए। नानक ने कहा, उसने वो बहुत नाराज हुआ कि आप मस्जिद में चले गए, मेरे साथ चले, परंतु आपने नमाज नहीं पढ़ी, ये बहुत गलत काम किया। पूरा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, या तो चलना ही नहीं चाहिए था, और चलना था तो फिर नमाज पढ़नी चाहिए थी। नानक ने कहा तुमने कहा नमाज पढ़ी, तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। वो नवाब अचरज में पड़ गया, क्यों नानक को पता था कि उसके घोड़े की परेशानी थी। और नवाब ने कहा वास्तव में तुम तो ऊपर नीचे तो यूं ही हो रहे थे, घोड़ों के दाम मोल भाव कर रहे थे, नमाज कहाँ पढ़ रहे थे। तो ये हालत है। ये यूं ही नानक एक बार मक्का भी चले गए, वहां जाकर के नानक आराम करने लगे, सो गए। तो बोले कुछ लोग आए, ये काफिर कौन है, पैर पवित्र काबा के पत्थर की तरफ कर रखे हैं। तो कहानी कहती है कि नानक को कहा कि ये पैर इधर के। नानक ने कहा भाई जिधर अपवित्र है उधर कर दो, जिधर पवित्र है उधर मेरे पैर मत रखो, जिधर अपवित्र है उधर कर दो। तो कहते हैं कि जिधर भी किया काबा का पत्थर घूमता गया। काबा का पत्थर नहीं घूमा, असली बात है ये पूरी पृथ्वी पवित्र है, न कोई काशी का अकेली पवित्र है, न कोई काबा पवित्र है। हर व्यक्ति के अंतरतम में परमात्मा की आवाज गूंजती है। अगर वो उसको सुने और उसके अनुसार चले तो कोई भी आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता, परंतु अंतर की आवाज को सुनता नहीं है।
रमेश जी डूडी, जेठाराम जी मेघवाल, जोधिया सिंह नागौर कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा। धनराज जी जाट चौधरी साहब, अभी 5 मिनट पहले रामदेवला पैदल यात्रा से वापस लौट रहे हैं, एक 22 साल के युवा की सड़क हादसे में मौत हो गई और एक गाय को गंगा जी लेकर गया। धोरीमन्ना के व्यक्ति की गंगा जी में मौत हो गई, अब गाय को गंगा जी लेके गया बेचारा और वहीं मौत हो गई। क्या बताएं यार, बड़ा धर्म को नाश कर देंगे। मौत आ रही कहाँ से? मौत का दिमाग खराब है। पहले तो लंपी गाय माता में आ गई, अब ये यात्रियों में आ रही है बेचारों में। प्रदीप जी चौधरी, मूलाराम जी गटकोज मेरा भाई, जेठाराम जी मेघवाल, ताराचंद जी चौधरी, धन्नाराम जी ठींगड़ा, हाँ धन जी काटू स्टे इनानिया जी। अब धन्नाराम जी हमारे पहले सहकर्मी रह चुके, हम साथ साथ थे एक ही डिपार्टमेंट में। मूलाराम जी लीलावत, राजेश कुमार जी मीणा, उत्तम विचार बता रहे हैं राजेश जी। ठीक है, आप लोगों से अच्छी वार्ता हुई, आपने बड़े ध्यान से सुना। निवेदन ये और रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये प्रसारण बढ़े। और प्रयास ये भी करूँगा कि इसका वीडियो डाउनलोड करके और आपकी सेवा में यूट्यूब पर इसको डाल दूँ। थैंक यू। शेखर कबीर ताड़ावा से कह रहे हैं सर आप आधुनिक कबीर हो। भंवरलाल जी कटारिया कह रहे हैं कई दिनों बाद आए। ईश्वर जी शरण आए हैं, राम राम सा। सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। मैं जो भी हूँ कर रहा हूँ, मेरी बात हाँ कई दिनों से आया। अब मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी जल्दी आऊँ। काफ़ी लोग जब भी मिलते हैं बसों में और मैं जहाँ भी, कहते हैं आजकल पता नहीं, हमने सोचा क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी जिंदा हूँ और बोलूँगा। और जल्दी ही AR भाकल बिल्कुल राइट, थानाराम जी, जयपाल शानदार जी। गुरुदेव एक सवाल आ गया बीच में, चौधरी परमाराम जी किडोलिया गोगो से, क्या लंपी बीमारी एक बड़ी साजिश हो सकती है? भाई देखो चौधरी साहब किडोलिया जी, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। लोग जो शक करते हैं, संदेह करते हैं, वो कई तरह की बातें करते हैं। अपन को तो इसकी जानकारी नहीं है। ए नांदिया खराब हो करी भाई, अखराज जी क्या करें, AR भाकल ए नांदिया खराब करी। चलो भाई रामचंद्र जी वकील खुड़ीवाल, हाँ राम राम जी, रामलाल जी खदाव, आपके विचार से हम एकदम सहमत हैं, लेकिन अभी लोगों को समझने में वक्त लगेगा। शेगड़ा गांव में ही, AR भाकल गांव में ही आप दिक्कत है। हाँ सब गांवों में दिक्कत है। लंपी बीमारी से रोकथाम के उपाय बताओ, ईश्वर जी सारण कह रहे हैं। वास्तव में चिंता होनी चाहिए, पशुपालक बहुत परेशान है। ये गोभक्ति, इनके पता नहीं देवताओं को इन्होंने या तो कहीं शिफ्ट कर दिया है। हिंदू बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। जो भी कट्टर हिंदू है, जो किसानों को वामपंथी कहते हैं, पाकिस्तान परस्त कहते हैं, पता नहीं कितनी हजार गालियाँ, आतंकवादी, देशद्रोही, वो भी बोल नहीं रहे। गाय मर रही है। या तो हो सकता है कि उन्होंने सारे देवी देवताओं को किसी दूसरे जानवर में शिफ्ट कर दिया है। गाय में अगर उनके देवी देवता है तो वो तो तिल मिलाने चाहिए थे। और पशुपालक परेशान है बेचारे। नरेश जी नायक, मैं उस पंचायत का विलोक करता हूँ। श्री नरेश नायक, मैं उस सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बेरावास, जो आपके कुछ महीने पहले ग्राम पंचायत बेरावास सरस्वती आपने मुद्दा उठाया था। आप सरपंच प्रतिनिधि हो नरेश जी नायक? हाँ ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूँ। ये नरेश जी नाइक कह रहे हैं कि मैं उस पंचायत से बिलोंग करता हूँ। ये यहाँ जो सरपंच है नाइक, उनके प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। बेरावास सरपंच जो हरिपुरा के हैं, महीने पहले आपने बेरावास में सरस्वती को लेकर आपने मुद्दा उठाया था। मैं पूर्णतः आपके विचारों से सहमत हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ।
शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले, कालीबाई भील को माना जाना चाहिए, ना कि सरस्वती को। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, हर स्कूल में कक्षा कार्यालय में बाबा साहब, सावित्री देवी, कालीबाई के चित्र और तस्वीर होनी चाहिए। अब देखिए, होना तो ये चाहिए, परंतु मंदिर किसी का नहीं होना चाहिए। स्कूलों में जमीन की बहुत कमी है। बेरावास स्कूल की तो हालत खराब है। बेरावास स्कूल में कमरे बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऊपर नीचे बनाने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसी हालत में अगर वहां पर जो छोटी सी जमीन, मामूली सी जमीन है, उसमें अगर मंदिर बना दो तो फिर क्या हालत होगी उस स्कूल के। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ जगह बचेगी। कपिल जी, सागर काकड़ की आपके विचार अच्छे हैं। चलो, ये कमेंट और आ रहे हैं। हाँ भाई, ईश्वर जी सारण कह रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी गायें, 50-60 हज़ार की गायें मर रही है। हाँ, मर रही है, करें क्या ईश्वर जी। ये हिंदू तो पता नहीं कहाँ भाग गए, और कोई मरी हुई गाय के पास हम खड़े होंगे तो हमें मारने आ जाएंगे। आपने देखा होगा अभी सोयला गांव में क्या हुआ था। सोयला गांव में एक हिंदू चरमपंथी ने जिंदा गाय को घसीटा रोड पे ट्रैक्टर के बांध कर, और फिर गौशाला वालों ने कहा कि 3100 रुपये की रसीद काट देंगे। मतलब उसको घसीट कर ले गया 1.5 किलोमीटर बाहर गांव के, और वहां जाके खोल दिया उसको, जिंदा गाय को, कि लंपी हो गई मेरी, दूसरे जानवरों में लंपी हो जाएगी। तो भाई उसको ट्रैक्टर में चढ़ा देना चाहिए था, ट्रॉली में डालना चाहिए था, ले जाना था। तो और कोई तरीका नहीं। ये घसीट करके जिंदा गाय को, बड़े बड़े चकते पड़ गए थे उसके घसीटने से रोड पर। अब पता नहीं ये है क्या है, ये हिंदू है किस किस्म के लोग, ये कसाई है या पता नहीं, कसाईयों से भी बदतर हालत है इनकी। और फिर वहाँ के गौशाला के जो धर्म प्रेमी लोग हैं, उन्होंने कहा कि चलो भाई पाप कर दिया इसने, 3100 रुपये की इसकी रसीद काट देंगे। 8-10 दिन बाद तो मैं सोयला गया था, तब तक तो रसीद काटी भी नहीं थी। अब 3100 रुपये लेंगे या नहीं लेंगे उससे, पूरे पाप ही माफ कर देंगे सारे ही। और किसी को घसीटना है तो घसीट दो, परंतु किसी मुसलमान ने अगर लाठी की भी ठोक दी गाय के, तो फिर ये इनका धर्म एकदम से खड़ा हो जाएगा। बेरावास स्कूल का तो अभी हमारे कार्यकाल में हमने पट्टा बनवा कर दिया है जी। हाँ, पट्टा हो सकता है वो रेवेन्यू में होगी स्कूल। बोला में 31 रुपये समझौता हो गया। नहीं, 31 रुपये भी भाई ईश्वर जी दिया नहीं है। कुछ दिन बाद तक तो मैं सोयला गया था, पूछा लोगों से, बोले रसीद तो नहीं काटी, रसीद की बात हुई थी। शायद 31 रुपये, 3100 ले भी ले तो गाय तो बेचारी, पता नहीं घसीटना, आपको कोई घसीटे, हमको घसीटे कोई रोड पे, क्या हालत हो जाती है। हम कितने मुकदमे करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। मानवाधिकार आयोग तो कहेगा अरे इनके पशु क्रूरता वाले पता नहीं कहाँ है। और गाय तो बेचारी पशु भी नहीं, माता है हिंदुओं की विशेष रूप से। हिंदू तो अज्ञातवास में चल रहे हैं अभी। ये तो जब कोई लड़ाई झगड़ा नफरत खड़ी करनी होगी तब आएंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बार सभी को मेरी ओर से प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, आभार।